एक्चुअल में दोस्त वो होता है जो ढोल बजाए तो जो तुम्हें इतना मोटिवेट करे कि यार इतना हो गया, और कर और कर। फेक फ्रेंड्स ना आपकी मुसीबत के टाइम पे जैसे चूहा बिल में छुप जाता है ना, ऐसे अपने घरों में छुप जाते हैं। कहीं ये मेरे से पैसे ना मांग ले, मेरी गाड़ी की चाबी ना मांग ले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गांधी सिबलिंग्स। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि क्यों तुम्हारे दोस्त तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। किस तरह के दोस्त? वो दोस्त जो आपको आपकी पोटेंशियल और सच से दूर ले जा रहे हैं, वो दोस्त। कोई भी आपका ऐसा दोस्त जो खुद की पोटेंशियल पर काम नहीं कर रहा, वो कभी भी आपको आपकी पोटेंशियल तक पहुंचने में मदद नहीं कर पाएगा। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ को ना एक लूप पे जीते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में 20 साल तो जिए, बट पता है कैसे जिए? एक साल को 20 बार रिपीट किया है, सेम मिस्टेक, सेम लोग, सेम हैबिट्स। मतलब ऐसे लोग जो हैं वो पैटर्न्स में जीते हैं। अगर आप उनके पास कुछ भी नया कुछ आइडिया ले जाओ, आप बोलो कि मेरे को नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो ये नहीं बोलेंगे कि ठीक है ऐसे हम कर सकते हैं या फिर इसमें क्या फ्लॉ होगा। वो कुछ भी करके आपको कन्विंस करेंगे और जस्टिफाई करेंगे कि क्यों आपकी पुरानी आदतें, पुरानी हैबिट्स जो है वो बेटर थी और कुछ भी नया करना, खुद को इंप्रूव करना वर्स आइडिया है। इवन आपके जो रियल फ्रेंड्स होंगे ना, वो आपकी कॉज को सपोर्ट करेंगे, वो आपके बिजनेस को सपोर्ट करेंगे। बिजनेस की बात पे जब भी साइकोलॉजी हिंदी पे मेरे दूसरे चैनल पे मैंने कुछ माइलस्टोन हिट करा, 100K 500K, और मैंने अपने जाके दोस्तों को बताया, एकदम डल रिस्पॉन्स, कोई भी अप्रिसिएशन या फिर कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत डल। बिल्कुल जैसे एक मरे हुए इंसान से तुम बोलो कि किसी की तारीफ करनी है। वो एक्चुअल में दोस्त वो होता है जो ढोल बजाए तो जो तुम्हें इतना मोटिवेट करे कि यार इतना हो गया, और कर और कर। नथिंग। जैसे मुझे याद है, एक बार मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थी, तो हम एग्जैजरेट करते हैं अपने रिएक्शन कि वो तैयार होके आई और मैं उसको देख के कर रही हूँ, यू लुक सो प्रिटी। दूसरे वाले को जब उसकी खुशी का मौका है, उसको दिखाना कि एक्चुअल मतलब में उससे ऊपर चढ़ाओ यार, तू और बेटर बन यार, तू यहाँ क्यों बैठा हुआ, तू तो वहां होना चाहिए। हाँ, जब मेरे दोस्त कोई नई चीज खरीद रहा है, उसने नई कार ली, मैं उसको 10 बार बोलती हूँ आई एम सो प्राउड ऑफ यू, तूने ये चीज करी। बट लोग कई जो होते हैं वो बहुत ही डल रिस्पॉन्स देते हैं। ये जो एवरेज लोग होते हैं, जो लूजर्स होते हैं, वो हमेशा तभी आपके पास आएंगे जब आप लाइफ में कुछ अचीव कर लोगे। बट जो रियल फ्रेंड्स होंगे वो आपके साथ तब खड़े होंगे जब आप कुछ नहीं हो। क्योंकि जब तुम ऊपर पहुंच जाते हो ना, हर कोई अपना प्रॉफिट, अपना हिस्सा लेने आ जाता है कि हाँ तू तो मेरा दोस्त है। मैं तो तेरे में हमेशा से बिलीव करता था। अच्छा, तो तू कहाँ था जब हम बिल्कुल जीरो लेवल पे थे? तो उस टाइम पे तो तू नहीं जब था। हमें सपोर्ट चाहिए था, मोटिवेशन चाहिए था, जब हम क्वेश्चन कर रहे थे कि हम अपनी लाइफ में ठीक भी कर रहे हैं नहीं, तब कहाँ था तू? गायब था उस टाइम पे, वो गोस्ट था। आपको अपनी लाइफ में देखना है कि आपके कैसे दोस्त हैं। वो दोस्त जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं अभी से जब आप कुछ नहीं हो, या वो जो बाद में आपको सपोर्ट करने आ जाएंगे, अभी वो बस आपको देख रहे हैं कि अच्छा ये बंदा क्या कर रहा है। अपने सर्कल को क्यूरेट करो, अपने सर्कल को सोचो कि मेरा एक एक फ्रेंड जो है वो आपको क्या दे रहा है और आप उसको क्या दे रहे हो। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग जो टेंडेंसीज होती हैं, जो अलग अलग क्वालिटीज होती है, वो एक दूसरे पे रब ऑफ करती हैं। जैसे हम दोनों की क्वालिटीज हैं, जो इस सुरभि की क्वालिटीज हैं वो मेरे में नहीं है, जो मेरी क्वालिटीज हैं वो इसमें नहीं है, और हम एक दूसरे को बहुत वेज में बैलेंस कर रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बहुत डिफरेंट हैं। आपको वो दोस्त चाहिए जो थोड़ा आपसे डिफरेंट हो, आपकी वैल्यू सेम हो, प्रिंसिपल सेम हो, बट कई चीजें आप में डिफरेंट हो। सौरभ और मैं कई वेज में बहुत डिफरेंट है, बट तभी हम अच्छे से साथ में काम कर पाते हैं, तभी हम बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं साथ में। अदरवाइज लोग क्या बोलते हैं, अपनी फैमिली के साथ बिजनेस मत करो। सोच, वो इसलिए ही बोलते हैं जस्ट बिकॉज सारे जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं वो सेम टेंडेंसी के हैं, उनमें कुछ भी नया नहीं है। जो गलतियां तुम करोगे वही गलतियां वो करेंगे, और एक दूसरे को तुम ब्लेम करोगे और सब खत्म हो जाएगा। तुम उस दोस्त के साथ बिजनेस नहीं कर सकते, उस रिलेटिव के साथ बिजनेस नहीं कर सकते जो किसी तरीके से चाहता है कि मैं ज्यादा का हिस्सा ले लूं। सौरभ और मेरे में पता है क्या है, हम ये एक दूसरे को बोलते हैं तू ले ले यार, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा कौन बोलेगा? तो तुम अपनी फैमिली के साथ जैसा बिजनेस कर सकते हो वैसा किसी और के साथ नहीं कर सकते। टेंडेंसी वाली बात ही ये है, जो क्वालिटीज अलग अलग होने वाली बात ही ये है। यही वजह है कि क्यों जो क्लासरूम में टीचर क्या करता है, एक अच्छे स्टूडेंट के साथ एक बैड ग्रेड वाले स्टूडेंट को, जो पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं कर रहा होता, उसको बिठा देता है। क्यों? गुड स्टूडेंट और बैड स्टूडेंट साथ में क्यों होते हैं? क्यों एक टीचर ये चाहेगा? ओनली बिकॉज जो गुड स्टूडेंट की क्वालिटीज हैं वो रब ऑफ करती हैं बैड स्टूडेंट पे, और वो भी धीरे धीरे इंप्रूव करने लगता है अगर वो लॉन्ग इनफ टाइम बिताता है दूसरे स्टूडेंट के साथ। एंड इवन लोग ये सोचते हैं कि दोस्त होने का ये मतलब नहीं है कि मैं हर चीज उसके लिए करूं। मेरे फ्रेंड्स का कई बार फोन आता है ना कि सुरभि मैं सोच रहा हूँ, पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरा बिजनेस काम चलेगा नहीं चलेगा। इतनी छोटी सी बात ले तू। हाँ, मतलब मैं बोलती हूँ, मोटिवेशनल अच्छा, टॉक ले फिर। ले सुन, फिर मैं उसको 30 मिनट की पेप टॉक देती हूँ फोन के ऊपर, एंड जब वो फोन रख रहा होता है वो बोलता है मैं ये सोच रहा था कि मैं नहीं कर सकता, अब मुझे लग रहा है बस मैं ही कर सकता हूँ, एंड तब मुझे लगता है मैं जीत गई हूँ। एंड हर बार मैं ये नहीं करती अपने दोस्तों के साथ कि मैं 30 मिनट की उन्हें पेप टॉक दे रही हूँ, बट जब मुझे लगता है जरूरी है
मैं देती हूँ। कई बार मैं उनकी बस डांट लगाती हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, अपने काम पे फोकस कर। कई बार जिस चीज की जरूरत होती है तुम्हें बस वो देनी होती है। नाउ क्यों तुम्हारे सारे दोस्त फेक और मीडियोकर हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि तुम अकेले रहने से डरते हो। जब भी तुम 5 मिनट भी अकेले बैठते हो तब तुम्हारा दिमाग भर जाता है नेगेटिविटी से। तुम्हें याद आने लगता है हर वो एम्बैरेसिंग मोमेंट, तुम्हें अपने ट्रॉमास याद आने लगते हैं। हर वो नेगेटिव चीज जो तुम्हें तंग करती है वो उसी मोमेंट पे आ जाती है जब तुम अकेले और खाली होते हो। इसलिए तुम अपना टाइम दे देते हो लूजर्स को, मीडियोकर लोगों को। क्योंकि दूसरी तरफ अगर तुम विनर्स के साथ हैंग आउट करोगे तो वो तुम्हें ये चीज भुलाएंगे नहीं, वो तुम्हें अपने ट्रॉमास और अपनी जो वीक पॉइंट्स है वो याद दिलाएंगे। वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारे में भाई ये फ्लॉज है, तुम यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, वहां पे एक्सक्यूज बना रहे हो। ये सब चीजें हैं जिसको तुम फेस करने से डर रहे हो। एक ऐसा दोस्त है जो आपको अपनी सच्चाई दिखा रहा है ना, वो एक साफ शीशे की तरह है, मिरर की तरह है, जो आपको दिखा रहा है तेरे में ये क्वालिटीज हैं और ये चीजें तेरे को ठीक करनी है। एक फेक फ्रेंड, एक मीडियोकर फ्रेंड वो एक ऐसे शीशे की तरह है जिसपे बहुत सारी डस्ट है, वो आपको देखने ही नहीं दे रहा एक्चुअल में आप हो कौन। एक फेक फ्रेंड कभी भी आपको आपका सच नहीं बता सकता। एक फेक फ्रेंड जो है वो खुद सोता हुआ है और एक सोता हुआ इंसान आपको नहीं जगा सकता। वो अंधा है। एक अंधा इंसान आपको रोशनी के पास नहीं पहुंचा सकता। लाइफ में ना आपके पास दो ऑप्शन है, दो बटन है आपके पास। या तो आप किसी चीज को ओवरकम कर सकते हो या एस्केप करते हो। जब भी आप अपने दोस्त को बोलते हो ना, हाँ मैं आ रहा हूं, हम पार्टी करते हैं, जब आप अपना काम छोड़ के जाते हो ना, आप अपनी लाइफ में एस्केप बटन दबा रहे हो। आप अपनी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं कर रहे, अपने ट्रॉमा से डील नहीं कर रहे, आप उन्हें एस्केप कर रहे हो। ओवरकम करने का मतलब है एक ऐसे दोस्त से मिलना जो आपको एक्चुअल में बताए कि तेरी लाइफ में तेरे को ये चीज ठीक करने की जरूरत है। एक चीज जो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहती हूँ, कई लोग यहाँ पे बोलेंगे कि अपने दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करना, मस्ती करना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक चीज महीनों बाद कर रहे हो दैट्स ओके, बट अगर रोज ही आप उसके साथ मस्ती कर रहे हो और जहां पे आपको फोकस करना चाहिए वहां नहीं कर रहे, दैट्स अ प्रॉब्लम। जैसे जब मैं एक दिन खाना नहीं खाती, फास्ट पे होती हूँ, उसके बाद खाना खाती हूँ, खाने का ना एक्चुअल में इंपॉर्टेंस समझ आती है कि ओके एक गरीब बंदा जो नहीं खाता होगा वो कैसा फील करता होगा। जब आप महीनों तक कुछ नहीं करते ना, मस्ती नहीं करते, काम पे फोकस करते हो, उसके बाद जब आप मस्ती करते हो उस मस्ती का मजा ही अलग होता है। और ये कॉन्ट्रास्ट हमें चाहिए भी होता है मेंटली और फिजिकली हेल्दी रहने के लिए। ये चेक कैसे करें कि आपके फ्रेंड्स रियल हैं या फिर फेक? सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि जब भी आपके पास कोई गुड न्यूज या फिर बैड न्यूज है, उनके पास जाओ और उन्हें वो बताओ। देखो कि जब भी आप अपनी गुड न्यूज उन्हें सुना रहे हो तब उनका रिएक्शन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। क्या वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और आपको सेलिब्रेट करने में आपकी मदद करते हैं, या फिर क्या वो मायूस हो जाते हैं और खुद को फोर्स करने लगते हैं आपको एक फेक स्माइल और फेक लाफ्टर दिखाने के लिए। जैसे कई लोगों का आप कॉन्ग्रेचुलेशंस भी सुनोगे ना, वो भी ऐसे बोलेंगे कॉन्ग्रेट्स, उनकी कोर से नहीं आ रहा होता, बस अपने गले से बोल रहे जबरदस्ती होते हैं। दब दब के उनकी कॉन्ग्रेट्स आ रही होती है बाहर। हाँ, आई एम हैप्पी फॉर यू, एक्चुअल में हैप्पीनेस दिख तो नहीं रही आपकी। आपको वो दोस्त चाहिए जो आपके साथ खड़ा रहे। जैसे एक बार जब मैं अपनी जॉब पे थी, मेरे पास मॉम का फोन आया कि सुरभि इमरजेंसी है, जल्दी से घर आ। मेरा दोस्त साथ ही खड़ा था, उसने ये चीज सुनी, उसने बोला सुरभि मैं भी चलूंगा। वो और मैं हॉस्पिटल में गए, उसने मुझे अपना कार्ड दिया और बोला सुरभि ये अपने पास रख ले, ये इसका कोड है और जहां यूज करना हो कर लियो। मैंने उसको बोला कि नहीं मेरे पास पैसे हैं, उसने बोला गुस्से में मुझे रख इसको। एंड उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ ये होता है रियल दोस्त का मतलब। मुश्किल समय में रियल फ्रेंड्स सबसे आगे खड़े होते हैं और फेक फ्रेंड्स ऐसे समय में सबसे पीछे चले जाते हैं। वो खुद को गायब कर लेते हैं, वो आपकी नजर में भी नहीं आना चाहते हैं। फेक फ्रेंड्स ना आपकी मुसीबत के टाइम पे जैसे चूहा बिल में छुप जाता है ना, ऐसे अपने घरों में छुप जाते हैं, कहीं ये मेरे से पैसे ना मांग ले, मेरी गाड़ी की चाबी ना मांग ले। बट जो एक रियल फ्रेंड होगा ना, वो आपसे आके बोलेगा किस चीज की जरूरत है मुझे बता। जब भी हम रियल फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं क्वालिटी की, लेकिन जब भी हम फेक फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, हम ध्यान देते हैं क्वांटिटी पर। हमारे अंदर ये इतनी बेकार चीज बिठा दी गई है कि सुख दुख के लिए कोई ना कोई तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग होने चाहिए। लेकिन यूजुअली क्या होता है, ऐसे लोग ही हमारे पास बुरा समय लाते हैं, ऐसे लोग ही हमें बुरे सर्कमस्टेंसेस में फंसा देते हैं। जैसे मेरी एक बार एक कलीग थी जिसने मुझे बोला कि मेरी बर्थडे पार्टी है सुरभि, चल लिस्ट बनाते हैं कि मेरे बर्थडे पे कौन कौन आएगा। मैंने कहा ठीक है। सो मैं नाम लिखती जा रही थी, वो बताती जा रही थी, 80 से 100 नाम हो गए। मैंने उससे बोला कि ये सारे तेरे फ्रेंड्स हैं? उसने बोला हाँ, ये मेरा ट्यूशन का फ्रेंड था, ये मेरे पहली वाली जॉब का फ्रेंड था, ये मेरे स्कूल का फ्रेंड था। मैंने कहा ओके। मैं उसके बर्थडे पार्टी में गई, वहां तक सब ठीक था। 2-3 हफ्ते बाद उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई एंड ट्रस्ट मी वहां पे एक भी बंदा नहीं था उसके साथ खड़ा होने के लिए। तब मैंने उसको बोला कि एक्चुअल में तेरे फ्रेंड नहीं है ये। ऐसे लोग जो होते हैं वो एक्चुअल में तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐड करने के लिए नहीं होते, वो बस तुम्हारी ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं।
वो कभी भी आपको सच के पास नहीं ले जाएंगे, वो हमेशा आपके जो झूठ हैं उन्हें ढक कर रखेंगे। जैसे कई लोग होंगे, किसी के लिए कहीं पे पे कर लिया, मैंने लास्ट टाइम पे किया था, इस बार ये पे करेगा। स्प्लिट द बिल। हाँ। कितनी बकवास चीज होती है। अगर आपका, सीधी सी बात है, हमारा ये रूल अपने दिमाग में बैठा लो, अगर आपका कोई भी दोस्त कभी भी आपको बोलता है कि लेट्स स्प्लिट द बिल, वो तुम्हारा फेक फ्रेंड है, वो तुम्हारे उतना क्लोज नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। इस चीज को ना कई लोग डिफेंड करेंगे कि स्प्लिट करने में क्या दिक्कत है, कभी तो मैं दूं ऐसा- कभी वो दूं, हाँ। ये ठीक होता है, कभी मैं दूं कभी वो दूं। हाँ, बट But- स्प्लिट करना कि ओके, बट तेरा तेरा हाँ। तू दे, मेरा मैं दूं, हाँ, दिस वो इज कैसी दिस इज दोस्ती यू है? वर्सेस मी। तू हाँ। अलग है, मैं अलग हूं। दोस्ती में ये नहीं होता कि तू अलग है मैं अलग हूं, दोस्ती में ये होता है कि हम दोनों एक हैं, वी आर वन टीम। हाँ, तुम्हारा 1600 का बिल आया, तुम डिवाइड कर रहे हो उसको 2 से कि ओके ये चीज नहीं चाहिए हमें अपनी लाइफ में, हमें वो दोस्त चाहिए कि ओके कभी तूने कर लिया, कभी मैंने कर लिया, कभी तूने नहीं किया, तू नहीं कर रहा 4 बार से, इट्स ओके, तू मेरा दोस्त है। अब हम कहीं साथ में जाते हैं, हम क्या स्प्लिट कर रहे होते हैं? पता भी नहीं होता, तू पे कर दो हाँ। मैं पे कर दूं, सेम थिंग। सेम थिंग है हमारे लिए वो। जब मैं यहाँ पे बाली आ रही थी, मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि सुरभि तू वहां जा रही है, तेरे को कैसी भी जरूरत हो, इमोशनली फाइनेंशियली, गिव मी अ कॉल, कभी भी शर्माइए मत मुझे कॉल करने में। ये दोस्त चाहिए अपने को लाइफ में। ऐसे दोस्त जो होते हैं वो चीजों से अटैच नहीं होते, वो तुम्हारे से एक्चुअल में अटैच होते हैं, वो तुम्हें प्यार करते हैं। लेकिन जो फेक फ्रेंड्स होते हैं वो चीजों को प्यार करते हैं, ना कि तुम्हें। कितनी बार होता है कि मेरी कोई फ्रेंड, मैंने कोई ड्रेस पहनी होती है या मैंने कोई नेक पीस पहना होता है, तो बोलती है कि सुरभि ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। मेरा पहला जवाब ये होता है कि तुझे चाहिए तू ट्राई कर ले, तेरे को रखनी है तू रख ले। मैं किसी भी चीज के साथ ऐसे अटैच्ड ही नहीं हूँ, मेरे पास ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिससे मैं इतना अटैच्ड हूँ। लेकिन फेक फ्रेंड्स तुम्हारे साथ हमेशा कंपटीशन में है, जो चीज तुम्हारे पास अच्छी है वो उन्हें चाहिए, वो हमेशा तुमसे compete कर रहे हैं, उन्हें छीन के तुम्हारे से वो अपनी चीज बनानी है, अगर उनके पास वो चीज नहीं है तो। और ये चीज ना तुम्हारी टीम को बहुत वीक करती है। अगर हम दोनों compete करने लग जाए, इट्स नॉट अस वर्सेस देम, ये और मैं आपस में compete करेंगे तो हम उनसे कैसे compete करेंगे जो हमारे सामने हैं? हमारी टीम वीक होगी ऐसे। आपके जो फेक फ्रेंड्स होंगे ना, आपको कॉन्स्टेंटली डिसअपॉइंट करेंगे। आप ये सोचोगे कि इसने ऐसे क्यों किया, मैं तो ये सोच रही थी कि ये करेगा। वो आपको कभी झूठ बोलेंगे, आपको उनकी जरूरत होगी तो आपको मिलेंगे नहीं वो। ये हमें अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। आपको अपनी लाइफ में ना स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए कि ओके मेरा जो दोस्त होगा वो मेरे साथ ऐसा बिहेव करेगा। आप में से ज्यादातर लोगों के स्टैंडर्ड्स नहीं है, आपने कोई स्टैंडर्ड्स नहीं रख रखे कि दोस्त कैसे बनाना है, बट आपकी एक्सपेक्टेशंस है। इसी वजह से बहुत सारे जो दोस्त हैं आपके वो एम्बिवेलेंट दोस्त होंगे, मतलब आपको ये पता नहीं होगा कि मैं इसको किस कैटेगरी में डालूं, क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है, क्या ये मेरे लिए एक्चुअल में अच्छा चाहता है या फिर क्या ये मेरा बुरा चाहता है। ये दोस्त सबसे ज्यादा टॉक्सिक होते हैं और सबसे ज्यादा फेक होते हैं। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में आप रियल दोस्त कैसे बना सकते हो। सबसे पहली चीज, रियल दोस्त बनाने सबको है, बट रियल दोस्तों को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। रियल दोस्त ना एक कड़वी दवाई की तरह है, आपको निगलने में प्रॉब्लम होगी उनकी बातें क्योंकि कड़वी होंगी, बट एक्चुअल में वो चीज है जो आपको रिक्वायर्ड है, आपको ठीक भी उनकी बातें ही करेंगी। जो फेक फ्रेंड्स होंगे ना, उनकी बातें एक कैंडी की तरह होंगी, मीठी होंगी, बट एक्चुअल में आपके दांतों को खराब कर देंगी, आपकी लाइफ को खराब करेंगी। जो रियल फ्रेंड्स होंगे ना, वो सच्चाई आपके सामने रख देंगे, भले ही वो कड़वी हो। जो फेक फ्रेंड्स होंगे ना, वो आपको वो बोलेंगे चीजें जो आप सुनना चाहते हो, ना कि वो चीजें जिनकी आपको जरूरत है। रियल फ्रेंड्स जो होंगे वो आपको फोर्स करेंगे ग्रो करने के लिए, वो डिमांड करेंगे आप में से कि आप और बनो और करो और। लेकिन जो फेक फ्रेंड्स होंगे वो कहेंगे इट्स ओके, इट्स फाइन, ज्यादा मत कर, बहुत ज्यादा कर रहा है ऑलरेडी। आपको अपनी लाइफ से फेक फ्रेंड्स को हटाना होगा, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में फेक फ्रेंड्स ने जगह ली हुई है, रियल फ्रेंड्स के लिए जगह बनेगी नहीं, वो कहां से एंटर होंगे वहां पहले पे? हमें जगह बनानी पड़ेगी। जिस तरीके से बचपन में हम बड़े हो रहे होते हैं और हमारा शू साइज चेंज हो रहा होता है, एक जूता होता है थोड़े टाइम तक आता है, फिर 1-2 साल बाद हमें नहीं आता, हमारा पैर बड़ा हो जाता है, हम आउटग्रो कर लेते हैं उसे। सिमिलरली लाइफ होती है, दोस्त होते हैं जिनको आप आउटग्रो कर लेते हो तो उनको रिप्लेस करना पड़ता है, जगह बनानी पड़ती है नए लोगों के लिए। कई लोग ना पुराने जूतों में ही अपना पैर फंसाने की कोशिश करते रहते हैं। पुराने दोस्तों के साथ भले ही उनकी बातें अब वो नहीं है जैसी पहले होती थी, फिर भी उन्हीं के साथ अपने फ्रेंडशिप को मेंटेन कर रहे हैं, ऑल्दो उन्हें दिखता है कि फ्रेंडशिप में कुछ बचा नहीं है। जैसे आप अपने जूतों को छोड़ के निकल जाते थे ना, आप समझ जाते थे कि अब ये छोटे हो चुके हैं, समझ जाओ कि आप कई दोस्तों को आउटग्रो कर चुके हो। इसलिए पहला स्टेप लेने में डरो मत, बाहर जाओ, नए लोगों से बात करो और देखो कि किस टाइप के लोग आपकी वैल्यूज के साथ अलाइन करते हैं। किस टाइप के लोगों को जब आप कुछ अच्छा बताते हो, कोई गुड न्यूज बताते हो, तब वो खुश होते हैं, बुरे समय में आपका साथ देते हैं, और किस तरह के लोग आपको आपकी पोटेंशियल तक पहुंचने में आपकी मदद करते हैं।